हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, ये प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। सिल्वरी लीफ है इसके और मजेंडा कलर के इसमें फूल आने शुरू हुए हैं। देखने में तो ये लेवेंडर की तरह ही दिख रहा है और नर्सरी वाले ने भी मुझे लेवेंडर बोल के ही दिया था, लेकिन बाद में जब सर्च किया, एक दो लोगों को दिखाया और फिर सर्च किया तो ऑनलाइन तो ये निकला है टेक्सास सेज। टेक्सास सेज में 2-3 तरह के और फूल आते हैं, वाइट में और पिंक में। ये थोड़ा डार्क पिंक है और पत्तों का कलर यही होता है, सिल्वरी। और बहुत ही मज़े की बात ये है, परमानेंट प्लांट है ये। जितना ये ऊपर 8 फीट बढ़ता है उतना ही ये साइडों में 8 फीट चौड़ा भी हो जाता है, इसलिए आप इसकी मनपसंद शेप इसको दे सकते हैं। श्रब रूपी प्लांट है ये, झाड़ी नुमा। ये देखिए, इसके जो फूल है ना, एक ऐसा लगता है कि एक पत्ते के ऊपर उगा हुआ है, मतलब इसकी फूल की जो सिचुएशन है वैसे लगते हैं फूल स्टेम के ऊपर, लेकिन ये पत्ते के ऊपर लगता है जुड़ा हुआ। और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लें, पत्तों से ज़्यादा फूल कैसे आए, इसी के बारे में आज मैं बात करूँगी। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और इसकी जो समर केयर है वो भी मैं आपको बताऊँगी, प्रोपोगेशन बताऊँगी, ऑल अबाउट, मतलब इसके बारे में मैं बताऊँगी। टेक्सास सेज वैसे तो ये मरुस्थल का प्लांट है। मरुस्थल में जो सोयल होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये प्लांट अच्छे से ब्लूम करता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी ये अच्छे से ब्लूम करता है अगर इसको थोड़ा सा, वैसे तो बहुत हार्डी प्लांट है ये, लेकिन फिर भी अगर ये जो मैं बताऊंगी वैसे आपने रखा हुआ है, वैसे आप केयर कर रहे हैं, तो आपका प्लांट ये ऐसे पूरा झाड़ी नुमा शेप ले लेगा। वुडी प्लांट है। और देखिए, पहले तो ये इसके सोयल के बारे में बताती हूँ मैं कि आप इसको सोयल कैसी लेनी है। सोयल इसकी कैसी भी हो, लूमी हो, रोकी हो, बस वेल ड्रेन होनी चाहिए, सैंडी हो, कैसी भी सोयल हो, हर सोयल में ये ग्रो कर जाता है। और ये एक ऐसा प्लांट है जिसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं होती, बिना फर्टिलाइज़र के भी ये बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। बस इसकी जो लोकेशन है वो ठीक से प्रोवाइड कर दें, जहाँ पर इसको रखना है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी, बने रहिएगा वीडियो में। और इसके साथ साथ पानी का थोड़ा सा पानी देखना है इसमें। और जब भी फर्स्ट जो ब्लूमिंग होती है, इस जब ख़त्म हो जाती है तो इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग कर दीजिए, तो आपको दिखाई दे जाएगी। थोड़े ही दिन बाद बड्स दिखाई देने लग जाएंगी। और इसके साथ साथ आप देखिएगा, इसकी जो प्रोपोगेशन है बहुत ईजी है। एक वुडी स्टेम लेनी है, थोड़ी मैच्योर स्टेम लेनी है, और उसके जो बटन लीफ मतलब जो नीचे के लीफ है उनको काट देना, निकाल देना है। और उसको किसी भी सोयल में आप इंसर्ट कर दो, पानी देते रहो उसमें। जब ऊपर की सोयल सूख जाए, जब पानी देते रहो और उसको प्लांट को पॉलीथीन से कवर कर दो। आप देखेंगे कि थोड़े ही दिन में जो नए पत्ते हैं वो आने शुरू हो गए हैं। इस तरह से आप इसको फिर जब पूरा पत्तों का भर जाए तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं बड़े गमले में। और प्रूनिंग करते रहिए आफ्टर ब्लूमिंग, तो ये झाड़ी नुमा शेप अपने आप ले लेगा। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया था, इसलिए मैंने इसको लकड़ी की थोड़ी सपोर्ट दी है। और 3-4 फीट तो ये मेरा भी हो गया होगा। 8 फीट इसकी वैसे हाइट जाती है और 8 फीट ही ये साइडों में से ग्रो करता है। तो और इसके पत्तों का कलर यही रहता है, सिल्वरी कलर। और अब बताते हैं कि आपको प्रोपेगेशन बताई मैंने, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। लोकेशन इसको क्या प्रोवाइड करें कि हमें फूल बराबर मात्रा में मिलते रहें। लोकेशन इसको 6 से 8 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है।
मतलब कि फुल सन और पार्शियल शेड दोनों में ये अच्छे से चलता है। अब मैंने ये वहाँ रखा हुआ था जीने के पीछे दीवार के साथ, वीडियो बनाने के लिए मैं इसको इधर लेके आई हूँ और मैंने शुरू से ही वहीं रखा हुआ है। ये वहाँ पे क्या है, सुबह सुबह की धूप आती है, फिर उसके बाद 1-1:30 बजे इसकी दीवार की शेड पड़ने लग जाती है, तो यहाँ पर छाया आ जाती है इस जगह पर। तो इस तरह से इसको 6-8 घंटे की धूप इसको आराम से मिल जाती है और अच्छे से ग्रो कर रहा है बिल्कुल। अभी एकदम इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है, क्योंकि बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब बारिश आए ना, उसके बाद इस प्लांट को नोटिस करना शुरू कर दो आप। बारिश किसी भी टाइम की हो, और बारिश के टाइम में ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इसमें बर्ड्स आनी शुरू हो जाती हैं। अभी बारिश का मौसम आया नहीं है, लेकिन अभी पीछे से तूफ़ान और बारिश आए थे ना लगातार 2-3 दिन, तो उसकी वजह से इसमें अब ब्लूमिंग होनी शुरू हो गई। तो आफ्टर बारिश आप इस प्लांट को नोटिस में रखिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम गार्डन होता है और प्लांट्स की तरफ ज़्यादा नोटिस करते हैं, और इसका अब गर्मी और सर्दी का जो प्लांट होता है हमें उन्हीं पर ही ज़्यादा ध्यान होता है कि गर्मियों में गर्मी के प्लांट्स जो समर प्लांट्स होते हैं, और सर्दियों में सर्दियों वाले प्लांट जो होते हैं विंटर प्लांट्स होते हैं, हम उन पे सीजन के हिसाब से हम देते हैं ध्यान। लेकिन जो ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें बारिश के बाद ब्लूमिंग होती है, हमें ध्यान ही नहीं रहता, और अचानक जब उसमें फ्लावरिंग होती है तो फिर हमारा ध्यान जाता है, अरे इसमें तो ब्लूमिंग हो रही है। कल मैंने ऐसे ही अचानक मेरे को लगा अरे इसमें तो ब्लूमिंग हो रही है। पिछली बार जब मैं गार्डन में आई थी तो ऐसा कुछ था ही नहीं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले बस। लेकिन होंगी उसमें बर्ड्स आई होंगी, बर्ड्स आके ही ब्लूम हुआ है, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं गया बर्ड्स की तरफ। और जब उसमें फूल मैंने देखे कंट्रास्ट कलर में तो बहुत अच्छा लगा देखकर। तो एकदम अचानक से इसमें ब्लूमिंग हो जाती है, हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। इसलिए वेल्डेन इसकी सोयल बनाइए, बस चाहे वो लूमी हो चाहे सैंडी हो, कैसी भी सोयल हो कोई दिक्कत नहीं है। फर्टिलाइज़र की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं है इसमें। आप साल में 1 बार भी फर्टिलाइज करेंगे, 2 बार भी करेंगे, वो भी सफिशेंट है। और सही मायने में मैंने इसको अक्टूबर में और फरवरी में फर्टिलाइज किया था, बस उसके बाद नहीं किया। और पानी जब ज़रूरत हो तब डालिए, ये नहीं कि आप पानी का भरते रहे इसको भरते रहें, ऐसा नहीं है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी और बारिश आएगी तब आपके प्लांट में अपने आप ब्लूमिंग होगी। हालांकि इसमें पाउडरी इंसेक्ट भी लगते हैं, वाइट एफिड भी लगते हैं, लेकिन कभी मेरे वाले में नहीं लगे। मेरे को 2-3 साल हो गए इसको लिए हुए। अगर ऐसा है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, और जब वो करते हैं पानी देते हैं तो इसको थोड़ा सा शावरिंग करवा दो, तो थोड़े बहुत इंसेक्ट होते हैं वो निकल जाते हैं शावरिंग करने में भी। तो इस तरह से आप इस प्लांट का ध्यान रख सकते हैं। 6-8 घंटे की धूप दे सकते हैं। पार्शियल शेड और फुल सनलाइट दोनों में ही ये ग्रो करता है। अगर आपके फुल सनलाइट नहीं है, बालकनी का एरिया है, तो पार्शियल शेड में भी ये ग्रो करेगा प्लांट। और ये देखिए जितनी अच्छी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे आफ्टर ब्लूमिंग, उतना ही आपको ज़्यादा नेक्स्ट टाइम ब्लूमिंग मिलेगी, और प्लांट भी आपका बिल्कुल हेज की तरह, श्रब की तरह हो जाएगा। आप उसको मनपसंद अपनी शेप भी दे सकते हैं। इस तरह से आप इस प्लांट की केयर कर सकते हैं। और ये जो प्लांट है बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है। 3 तरह के इसमें फ्लावर आते हैं, मैंने आपको बताया। किसी में वाइट आते हैं, किसी में लाइट पिंक आते हैं, और किसी मेरे वाले में ऐसे मजेंडा कलर के आते हैं। और लेवेंडर नहीं है ये, माली आपको लेवेंडर करके देता है कई बार ये प्लांट, लेकिन लेवेंडर नहीं है ये है टेक्सास सेज। डेजर्ट प्लांट है, बहुत ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती, फिर भी बिल्कुल भी। अब ये देखिए मेरे इसमें 2 दिन से पानी नहीं गया था, तो पत्ते इसके ढीले ढीले हो रहे हैं, लटके लटके, लेकिन
2 घंटे के बाद ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे पत्ते। और इस तरह से आप इस प्लांट की केयर कर सकते हैं। कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, कोई मिट्टी को बहुत ज़्यादा वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, सोयल ज़्यादा रिच बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेल ड्रेन सोयल होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और कोई ख़ास इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। बस 6-8 घंटे की धूप, पार्शियल शेड या फुल सनलाइट में आप इसको रख सकते हो पोट को। और फ्लावरिंग प्लांट है इसलिए थोड़ा सा पोट भी 10-12 इंची का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको ये प्लांट अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय।